स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं विलोम शब्द। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं और आज हमको करना है चौथा सेट, ठीक है। और यह है शब्दावली हम कर रहे हैं शब्दावली बुक से। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेट पहला शब्द हमारे सामने आता है औदार्य। औदार्य शब्द का अर्थ होगा उदारता से, ठीक है, उदार होना। औदार्य का विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अनौदार्य मतलब कठोरता या कहें जो कठोर हो, यानी जो उदार ना हो, जिसके अंदर दया ना हो। तो औदार्य का विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अगर हम इस शब्द की बात करें तो यह शब्द हमारा बना है उदार शब्द में हमने यह प्रत्यय जोड़कर बनाया है, ठीक है। यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना औदार्य। अब औदार्य किस तरह से बना है तो ये मैं आप लोगों को प्रत्यय में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। यह प्रत्यय लगने पर इसमें परिवर्तन होता है प्रथम स्वर में और अंतिम वर्ण में, ठीक है। चलिए अगला शब्द है धनवास। धनवास कहते हैं अमीरी को या अमीर होना, या जिसके पास सब कुछ हो, धन संपदा हो, सुख संपत्ति हो, उसको धनवास कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन का अर्थ हो जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो या गरीब होना। आगे शब्द है मौलिक। मौलिक शब्द का अर्थ होता है मूल रूप, ओरिजिनल, जो मूल रूप में है, यानी जैसा उत्पन्न हुआ है वैसे। इसका विलोम हो जाएगा अनुदित। अनुदित बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अनुदित जिसका अर्थ हो जाता है अनुवाद किया हुआ या जिसको परिवर्तित किया गया हो मूल रूप से, ठीक है। चलो आगे शब्द आता है हमारा स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक यानी जो आजाद हो, यानी आजादी के साथ। इसका विलोम हो जाएगा दास्ता पूर्वक। दास्ता पूर्वक मतलब गुलामी के साथ, ठीक है। आगे शब्द दिया है गुरुता। गुरुता कहते हैं बड़प्पन को। बड़प्पन यानी महानता। इसका विलोम हो जाएगा लघुता। लघुता मतलब छोटापन, ठीक है, छोटापन, लघुता। आगे शब्द आता है सशक्त। सशक्त कहते हैं जो जिसको मतलब शक्ति हो या जो अपने ऊपर निर्भर हो, सशक्त है तो शक्ति से युक्त या शक्तिवान कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अशक्त। अशक्त कहेंगे जिसके पास शक्ति ना हो या शक्तिहीन कह सकते हैं। तो सशक्त यानी शक्ति के साथ और अशक्त शक्ति जहां ना हो। आगे शब्द आता है अगला सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सन्यास धारण कर लिया हो, यानी वह व्यक्ति जिसने सन्यास धारण कर लिया हो। इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है। आगे शब्द है थोक। थोक का विलोम होगा फुटकर। अब फुटकर का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और थोक होता है एक साथ, इकट्ठा, बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं थोक की दुकान, मतलब जहां से ज्यादा चीजें एक साथ ली जाती है, और फुटकर जहां थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, ठीक है। आगे शब्द है धृष्ट। धृष्ट का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। धृष्ट माने दुष्ट होता है। इसका विलोम हो जाएगा विनम्र या विनीत, ठीक है। विनम्र या विनीत शब्द आ जाता है। विनम्र मतलब जिसमें नम्रता हो, ठीक है, विनम्र हो। आगे शब्द आता है हमारा भूगोल। भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। ध्यान रखना, भूगोल वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसका विलोम है खगोल, वह शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे शब्द आता है विधि। विधि का विलोम है निषेध। निषेध का मतलब होता है नियम बनाकर कहीं पर भी रोक लगा देना, निषेध कर देना। और विधि का मतलब हो जाता है नियम बनाकर स्वीकृति दे देना, विधि कहलाता है, ठीक है। आगे शब्द आता है चुस्त। चुस्त कहते हैं जो एकदम कसा हुआ हो, ठीक है, चुस्त, कसा हुआ। इसका विलोम हो जाएगा ढीला, लचर, सुस्त, यानी ढीला ढाला, लचर या आलसी, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। तो चुस्त का विलोम हो जाएगा सुस्त या ढीला ढाला, लचर, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा सुमति। सुमति का विलोम है कुमति। देखो, मति माने होता है बुद्धि, ठीक है, और सु माने है अच्छी और कु माने है बुरी। तो हम कह सकते हैं सुमति मतलब कि अच्छी बुद्धि और कुमति मतलब बुरी बुद्धि, ठीक है। आगे शब्द आता है ह्रास। ह्रास कहते हैं
किसी भी शब्द का किसी भी चीज का गिरावट होना, या किसी भी चीज की गिरावट जब हो रही है तो उसे ह्रास कहते हैं। कमी आना, ठीक है, क्षय होना ह्रास कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा विकास या वृद्धि। किसी चीज में बढ़ोतरी होना, किसी चीज का विकास होना, किसी चीज में वृद्धि होना, ये इसका विलोम हो जाता है ह्रास का। आगे शब्द है अभिशाप। अभिशाप कहते हैं किसी को बुरे वचन कहना या किसी को बुरा बोलना, किसी के लिए बद्दुआ देना आदि अभिशाप कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा आशीष। आशीष मतलब आशीर्वाद, किसी के लिए अच्छा वचन बोलना, अच्छी बातें बोलना आशीष हो जाता है। आगे शब्द आता है उपादेय। उपादेय का अर्थ हो जाएगा जैसे किसी चीज को ग्रहण करने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य होता है उसको कहते हैं उपादेय। इसका विलोम हो जाएगा अनुपादेय। अब ये उपादेय में अनु लगा हुआ है तो यानी बेकार, या कहें जो ग्रहण न की जा सके, जिसे ग्रहण न किया जाए, अनुपयोगी कह सकते हैं, ठीक है। तो उपादेय हो गया ग्रहण करने योग्य, और अनुपादेय हो गया जो बेकार हो, जिसे ग्रहण न किया जाए। आगे शब्द है परमार्थ। परमार्थ कहते हैं किसी दूसरे के लिए किया गया कार्य, ठीक है, परमार्थ। इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब जो स्वयं के लिए किया गया कार्य, अपने लिए किया गया कार्य, ठीक है। आगे शब्द आता है स्थिर। स्थिर कहते हैं जो एक जगह रुका हुआ है, एक जगह स्थिर है, उसे स्थिर कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अस्थिर, जो एक जगह स्थिर नहीं है या चलायमान कह सकते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा संयोग। संयोग का मतलब होता है किसी भी चीज का मिलना, मिलन कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा वियोग। वियोग मतलब बिछड़ जाना, अलग अलग हो जाना। आगे शब्द आता है वैभव। वैभव का मतलब होता है धन संपदा से भरा हुआ, यानी शानो शौकत कह सकते हैं। कह रहे उसके घर में तो बहुत ही वैभव है, मतलब वो धन संपदा से युक्त है। इसका विलोम हो जाएगा पराभव। पराभव का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब हो गया हो, सब कुछ नष्ट हो चुका हो, पराभव कहते हैं। तो वैभव का विलोम पराभव हो जाएगा। आगे शब्द है महात्मा। महात्मा यानी कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए हम महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा। दुष्ट आत्मा यानी बुरा व्यक्ति, उसे हम दुरात्मा कह देते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद रखना, याद करना, स्मरण कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण। विस्मरण मतलब भूल जाना, जब कोई किसी चीज को भूल जाता है विस्मरण कहलाएगा, ठीक है। आगे शब्द है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी छोटा सा, बहुत ही महीन बारीक। सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल। स्थूल मतलब विशालकाय या बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। आगे शब्द है आगामी। आगामी कहते हैं आने वाला, यानी आने वाले समय में जो होने वाला है आगामी। इसका विलोम हो जाएगा विगत। विगत मतलब बीता हुआ, जो बीत चुका है या जो समाप्त हो चुका है। आगे शब्द आता है हमारा प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, विशेष, महत्वपूर्ण, ठीक है। प्रधान या मुख्य, विशेष, महत्वपूर्ण। इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण होना या कम प्रधान होना, ठीक है। आगे शब्द है विशेष। विशेष कहते हैं जो अलग से हो, स्पेशल हो, कुछ अनोखा हो, नया हो, ठीक है, विशेष। इसका विलोम हो जाएगा साधारण। साधारण मतलब कॉमन, सामान्य सा, जिसमें कोई विशेषता ना हो, ठीक है। आगे शब्द आता है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। किन्हीं दो चीजों को जोड़ना ही संधि कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा विच्छेद या विग्रह, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। विच्छेद या विग्रह का मतलब होता है अलग करना, टुकड़े में कर देना, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है ओजपूर्ण, या जिसमें प्रभाव हो, प्रभाव डालने वाला ओजस्वी कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा निर्जस्वी। निर्जस्वी मतलब जो जिसका कोई प्रभाव ना पड़ता हो, प्रभावहीन कह सकते हैं, ठीक है। आगे शब्द है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है चलायमान। चलायमान यानी जो चलता रहता हो हमेशा। इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। स्थिर मतलब हो गया रुका हुआ, जो रुका हुआ हो या एक जगह स्थिर हो। आगे शब्द है कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है। कटु माने कड़वा। इसका विलोम हो जाएगा मृदु। मृदु माने मीठा, ठीक है।
आगे शब्द है जंगम। जंगम का विलोम है स्थावर। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये शब्द। तो जंगम का मतलब होता है चलायमान, या हम कहते हैं जंगम उन वस्तुओं को जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं, उनको जंगम कहते हैं। और स्थावर कहते हैं उन वस्तुओं को जो एक ही स्थान पर रुकी हुई होती हैं या एक ही स्थान पर रुकी रहती हैं, ठीक है, उन्हें स्थावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है वो क्या है, जंगम है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। और जो आपका मकान है वो स्थावर है, क्योंकि वो एक ही जगह रुका हुआ होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, इधर उधर नहीं जा सकता। तो इस तरह से जंगम का विलोम स्थावर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ शब्द देखे, हम इसी तरह से शब्द करते रहेंगे। तो आज के सेट में हम लोगों ने जितने भी सेट किए शब्द किए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को वो याद होंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।